मॉर्निंग बेटा बेटा आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है यानी कि पांचवा पाठ आपका पंडिता रमाबाई। ठीक है। पंडिता जो रमाबाई हैं इन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रयास किए हैं और समाज की प्रताड़ना सही है, समाज ने इन्हें बुरा भला कहा है, लेकिन फिर भी उनकी अवहेलना करते हुए इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। तो यही चीज़ इस चैप्टर में बताई गई है। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी पहले गिनी जाने वाली, आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसीत। उनके पिता जो थे वो अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी, यानी कि पिता का नाम क्या था, अनंत शास्त्री डोंगरे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो कैसी थी, चिंतनीय थी यानी सोचनीय थी, विचारणीय थी। यानी कि उस समय जो स्त्रियों की शिक्षा नहीं थी या स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणा प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा भी प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धता को धारण कर रखी थी उसको त्याग कर, यानी कि रूढ़िबद्धता जो चली आ रही थी उसका त्याग कर कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतद अर्थ सा समाजस्य प्रताड़नम अपि असत। और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही, यानी कि समाज उन्होंने भला बुरा भी बोला, बुरा भी बोला, उनके बहुत ही ज़्यादा उनका बहिष्कार किया, उनका विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ सहन किया और अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। अनंतरम रमा अपि स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। और समय बीतता गया, समय बीतने के साथ ही रमा के जो पिता थे वो उनकी मृत्यु हो गई। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उनकी जो फैमिली की जो कंडीशन थी, उनकी माँ, बड़ी बहन जो भी थे वो क्या हो गए, अकाल से पीड़ित हो गए, यानी कि भूख से पीड़ित हो गए। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्र भारतम आभ्रमत। और उसके बाद रमा ने अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत वो घूमी। यानी कि कह रहे हैं कि समय के साथ ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु होने के बाद ही उनकी जो बड़ी बहन थी और माँ थी वो भी भूख से उनकी भी मृत्यु हो गई। तब उनके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ ही पैदल पूरे भारत में यात्रा की या घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। और घूमते घूमते वे कहाँ पहुँच गई, कोलकाता चली गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्या विभूषिता। यानी कि संस्कृत विद्वानों के द्वारा वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्राह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्। उसके बाद वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए किसका, वेद और शास्त्र आदि की शिक्षाओं के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय के अंदर यानी कोर्ट में उन्होंने क्या करी, शादी कर ली। सार्ध एक वर्षात, एक यानी कि एक और सार्ध यानी आधे, यानी कि 1.5 साल के अनंतरम यानी कि बाद, तस्या पति दिवंगता। उनके पति की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रति आगच्छत। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए अपना जीवन क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। यानी कि अब उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ नारियों के सम्मान और उनकी शिक्षा का ही क्या करूँगी, पालन करूँगी, अपना जीवन मैं उनको समर्पित कर दूँगी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। और वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चली गई, इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयिकै उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। और वहाँ पर ईसाई धर्म के जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार थे उनसे वो क्या हुई, प्रभावित हुई। यानी कि उनके जो विचार थे ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय को लेकर बहुत अच्छे विचार थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उन विचारों से वो क्या हुई है, प्रभावित हो गई हैं।
आगे देखिए बेटा, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। और वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। भारत प्रति आगत्य मुंबई नगरस्य सा शारदा सदनम स्थापित। और भारत के पर वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। और इस आश्रम के अंदर निसहाय स्त्रियां निवास करती थी। निसहाय का मतलब होता है बेटा जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई करने वाला नहीं होता, ऐसी स्त्रियों के आश्रम की इन्होंने व्यवस्था की। उस आश्रम के अंदर वो स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणम अपि लभ्यन्ते स्म। और यहाँ पर इस जो आश्रम था उस आश्रम के अंदर मुद्रण टंकन और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण होता था, यानी कि रंगाई छपाई का जो प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जाता। परंतु यह जो सदन था वह पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ। ततः पुनः नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव नाम स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की इन्होंने संस्था का स्थापन किया या संस्था बनाई। और अत्र आगे कह रहा है बेटा, अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिया सम्मानम जीवनम याप्यति। और अब यहाँ पर निराश्रित जो स्त्रियां वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशस्य अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। निपुण क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है वो जगह जगह घूमी थी और भारत में पैदल उन्होंने यात्रा की थी, तो उनको सभी भाषाओं की क्या थी? नॉलेज थी। सभी भाषाओं में वो निपुण थी, पारंगत थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्र अपि महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इस प्रकार की दो रचनाएं जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, यानी कि उनके द्वारा दो रचनाएं लिखी गई हैं। एक रचना का नाम है स्त्री धर्म नीति और दूसरा हाई कास्ट हिंदू विमेन। ओके बेटा, फिर भी अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग या ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम हो दैन आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।